So modals, or you can say auxiliaries. ठीक है, देखो इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। टोटल हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है मोडाल, लेकिन ये फिर भी मोडाल्स अलग से बोला जाता है। इनको क्यों बोला जाता है? हमारे पास जो वर्ब्स होती है उनकी टाइप्स अलग अलग है। देखो पहली वर्ब्स होती है बीइंग वर्ब्स। ठीक है, फर्स्ट वर्ब होती है बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का होना। सेकंड वर्ब होती है डूइंग वर्ब्स, जो हमारे काम को दिखाती है, डू। थर्ड होती है हैविंग, और फोर्थ होती है मोडाल्स, और यू कैन से ऑक्सिलरीज। वैसे तो ये सारे ही ऑक्सिलरी हैं, all are the part of auxiliary, all are helping verb, right? But still modals are different from them. being में कौन से आती है? is, am, are, was, were. These are your being verbs. Doing, do, does, did. These are doing verbs, right? Having, has, have, had. These are having verbs. Modals will, shall, must, can. ठीक है, would, should, could, have to, right? Has to, have to, and ought to. And voice is not coming. Need to. वॉइस नहीं आ रही है? माइक तो ऑन है बेटा, माइक कहाँ ऑफ है? माइक ऑन है। किसने बोला माइक ऑफ है? माइक हमारे पास तो आ रही है आवाज। आपके पास आ रही है? किसके पास नहीं आ रही है? उसमें माइक कह रहे हैं। अच्छा, आप मोडाल्स बता रहे हो। मे माइट, then may and might, right? और कौन से रह गए? डेयर, हाउ मेनी, being, doing, having. Total these are 11 verbs. These are 13 verbs. वैसे आजकल हम यूज टू भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू भी यूज होता है एज अ मोडल, बट मेनली हम 13 को मॉडल से ज्यादा काउंट करते हैं। तो ये हमारी 11 वर्ब्स हैं जो क्या है, अलग कैटेगरी में आती है। ये हमारे 13 मॉडल्स हैं, दीज आर इन डिफरेंट कैटेगरी। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में रखने का क्या मतलब है? देखो, इन अ सेंटेंस वी नो दैट इज, एम, आर, ये जो तीनों होते हैं, was, were, इनका मतलब क्या होता है कि समटाइम्स दे शो द टेंस, राइट, एंड समटाइम्स दे आर अलोन, बट दे ऑलवेज शो द टेंस। कभी कभी सिर्फ टेंस के साथ ही आती है। जैसे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, आप इसे मार यूज करोगे, राइट? आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, आप वाज वर यूज करोगे। तो ये होता है। देन समटाइम्स आप इनको अकेले भी यूज कर सकते हो। जैसे ही इज देयर, वो वहां है, तो प्रेजेंट को ही शो करेगा। ही वाज देयर, वो वहां था, तो वो पास्ट को शो करेगा। मतलब समटाइम्स सिर्फ प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए कि ये टेंस है, और समटाइम्स सिर्फ ये बताने के लिए ये सिचुएशन है। दोनों में टेंस फॉर्म में ही आएंगे। ये अकेली भी यूज हो सकती है और किसी वर्ब के साथ भी यूज हो सकती है। इसको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, एम को अकेले भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, वॉज और वर इनको भी सिंगल यूज कर सकते हैं। डूइंग वर्ब, डू डज डिड, इनका मतलब क्या है, किसी भी काम का करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। जब ये टेंस में यूज होंगी तो डू डज डिड इस तरीके से आएंगी। प्रेजेंट होगा तो डू और डज यूज करोगे, और अगर पास्ट होगा तो डिड यूज करेंगे, राइट। बट समटाइम्स ये अकेली भी काम करती है, क्योंकि दीज आर मेन वर्ब आल्सो, राइट। देन हैविंग, किसी भी चीज का होना। वैसे तो ये पजेसिवनेस होती है हमारी, किसी भी चीज को अगर हम पजेस करते हैं, अगर हम उस चीज के मालिक होते हैं। जैसे आई हैव 2 पेन्स, तो वो मेरे पास है, आई एम द ओनर, राइट। तो हैव, हैज, हैड, ये सारे क्या है, पजेसिव भी दिखाते हैं। किसी भी चीज का हैविंग, होना, मेरे पास है, वो भी दिखाते हैं, और टेंस भी दिखाते हैं। हैज है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं हम, और हैड है तो हम क्या मानते हैं, पास्ट आ गया। तो समटाइम्स ये पास्ट सिर्फ टेंस दिखाते हैं, और समटाइम्स ये एज अ मेन वर्ब भी एक्ट करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. वॉइस अभी भी नहीं आ रही है। सम स्टूडेंट्स आर स्टिल मैसेजिंग दैट मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। Voice is clear. पायल, पायल इज सेइंग वॉइस इज नॉट क्लियर। वेयर इज पायल? Okay, so these are the verbs that show the tense also, and they can act alone also. अकेले भी आ सकते हैं और टेंस के साथ भी। अब मोडाल्स को देखो। मोडाल्स कभी भी किसी टेंस में यूज होते हैं, तो इनको अकेले यूज होते हुए देखा है? आपने कभी किया है विल के साथ अकेला, सिर्फ अकेला आ जाए, आई विल, विल के साथ कुछ भी नहीं लगाया, शेल अकेला आ गया, कोई वर्ब नहीं लगाई। तो मोडाल्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? बिकॉज मोडाल्स आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, दे कांट एक्ट एज अ मेन वर्ब। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स एंड मोडाल्स। इन तीनों में और इसमें ये सबसे पहला डिफरेंस है, दे ऑलवेज कम विद अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म होती है। कोई भी, आप कैन को देख लो, कुड को देख लो, हैव अगर है, हैव के साथ अगर टू लगा हुआ है, हैव टू है, तो वहां पर एक वर्ब दिखेगी आपको। तो जहां पर भी मोडाल्स होंगे आप देखो, वहां पर सिर्फ क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है, तो ये तीनों क्या है, these are sometimes helping verb, sometimes main verb, but modals are always helping verbs. ठीक है, they can't act as a main verb. Yes, हम can और main verb. can और could नहीं हो सकते, कभी भी main verb में नहीं आते। modals cannot be main verbs. आप कहीं पर भी यूज करो, इनके साथ क्या आएगा, हमेशा कोई ना कोई वर्ब लग के आएगी। किसी भी सेंटेंस में यूज करके देखो, अगर आपने सिर्फ कैन लगा दिया, कोई वर्ब नहीं लगाई है, तो इट मींस वो क्या है, वो सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि जहां मोडाल्स होगा वहां पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी इन तीनों में। और इसमें पहला डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस, ये इनके ऊपर टेंस का असर नहीं होता है, राइट। आप प्रेजेंट में कैन यूज करते हो, तो आप पास्ट में कैन भी यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। वुड का यूज आप पास्ट में करते हो, आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो, आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते यूज। हम लगाते हैं, हम नरेशन करते, हमने नरेशन किया तो कैन का कुड किया, हमें पास्ट शो करना था इसलिए। बट इन पे असर नहीं होता है टेंस का इतना, वो सिचुएशन की सेंस नहीं बदलती है उस सेंटेंस की, क्योंकि ये टेंस को रिएक्ट नहीं करते हैं। टेंस से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ हम इनको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट विल एंड शेल। विल शेल जो है उनको छोड़कर, क्योंकि विल शेल हमारी फ्यूचर की वर्ब्स भी है।
फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स भी है विल शेल, इनको छोड़ के बाकियों को हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, बट इनमें हमेशा क्या होती है, लिमिटेशन होती है। प्रेजेंट है तो इजम मार्क करना है, पास्ट है तो वॉज वर्क करना है। तो पहला डिफरेंस ये है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड टेंस, इनपे टेंस का कोई असर नहीं होता। थर्ड डिफरेंस, ये कभी भी क्या नहीं होते, फॉर्म चेंज नहीं करते। जैसे कि अगर पर्सन एक से ज्यादा होते हैं, पर्सन का कोई असर नहीं होता मोडाल्स पे। आप ही के साथ भी कैन लगा सकते हो, आप वी के साथ भी कैन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आता है यूज क्या करना, हमें इनमें से यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, ही है तो हम हैज लगाते हैं, लेकिन वी है तो हम हैव लगाते हैं। इन पे पर्सन का असर होता है, राइट। ये वाली जो हमारी वर्ब्स है, इन पे पर्सन का असर होता है। अगर हमारी कोई भी पर्सन, कितने भी पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनका असर किन पे होता है, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग पे। मोडाल्स पे कोई असर नहीं होता। आप दे के साथ भी विल लगाते हो, तो आप आई के साथ भी विल लगा सकते हो, आप ही के साथ भी विल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन पे पर्सन का असर नहीं होता। फोर्थ डिफरेंस इज, इनके साथ हमेशा क्या चलती है, मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इनके साथ आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, आप आईएनजी भी लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है कई बार, समझे। इज है तो आप आईएनजी फॉर्म भी लगाते हो, जैसे इज क्रिएटिंग करते हैं हम, इज क्रिएटेड कर सकते हैं, राइट। लेकिन विल क्रिएटिंग नहीं होता कभी भी, विल क्रिएटेड नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता, बिकॉज मोडाल्स का रूल है दैट दे वुड ऑलवेज यूज विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये उनका रूल है, ठीक है। तो ये जो चार डिफरेंस है, ये इनको अलग करते हैं बाकियों की हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए मोडाल्स को अलग से टॉपिक हम कवर करते हैं। मोडाल्स का, मोडाल्स में और बाकी की वर्ब्स में ये डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। समझ में आया मोडाल्स में और बाकी में क्या डिफरेंस है? सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम।